दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। डैड ने हमेशा तुम्हें दिल से बेटी माना है। आज से मेरे लिए भी तुम बिल्कुल समरीन की तरह हो। आराम से इस घर में रहो, ये फिक्र ओके। बासित अगर हिम्मत कर सकते हो तो एक बार मामू जान के घर जाओ, उनसे सुकून से तसल्ली से बात करो। हमारा हक है उनसे बात करना। और वहां जो शज़ा मुखालफत करेगी उसका क्या? अगर निम्रा मान गई तो फिर दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। बासित से बात तो हो गई है, पर निम्रा को भी होशियार कर देना चाहिए, कहीं वो बेखबरी में चाचा के हाथे ना लग जाए। बुरा ना लगे उन्हें मेरा फोन करना। हमें सोता हुआ छोड़ के खुद चला गया अपनी नई दुल्हन से मिलने। लेकिन बस अल्लाह करे उसकी नई दुल्हन ना शिजा से भी ज्यादा अमीर है ना। चाय पी लो। निम्रा बीबी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? आप सबके रवैये और रंग हमेशा से देखती आई हैं। आप तो जानती हैं कि बेगम साहिबा पैसे मिलने की देर है, मैं ये शहर ही छोड़ जाऊंगा। जरूर निम्रा और पैसों के बारे में ही सोच रहा होगा। अल्लाह ही बचाए ऐसे बाप से।
क्या सोच रहे हो चाचा? कुछ भी सोचूं तुझसे मतलब? तू क्या हर वक्त मुझ पर नजर रखे रहता है? तुम्हारे काम ही ऐसे हैं चाचा की नजर रखनी पड़ती है। जानता हूँ तुम्हें अच्छी तरह। इधर नजर हटी और उधर तुमने दाव खेला। लगता रहे तो। अबे ये दिमाग नहीं है, कारखाना है कारखाना। यहाँ हर वक्त प्लान बनते और बदलते रहते हैं। तुम्हारे प्लानों से ना मुझे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ निम्रा से दूर रहना। चाचा अगर इस दफा कोई गड़बड़ की ना तो कसम खुदा की बहुत बुरा होगा। क्या करेगा तू? ये तो जब करूंगा ना तब पता चलेगा। अबे शर्म तो नहीं आती? अपने चाचा को धमकी दे रहा है। शर्म तुझे आनी चाहिए चाचा। चंद पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। हाँ गिर जाऊंगा फिर। अबे इसके लिए तो मुझे तुझे मारना पड़ा ना, तो मार दूंगा। मेरी खैर है चाचा, पर निम्रा की जान छोड़ दो। अबे जा जा, मुझे क्या जरूरत है ऐसी नाफरमान औलाद का पीछा पकड़ने की। मेरी तरफ से भाड़ में जाए। अल्लाह ना करे। तेरी दुआएं काम नहीं आएंगी उसके। एक बाप का दिल दुखाया है, बाप का। नाफरमानी की है उसने, नाफरमान है वो। देखना सारी जिंदगी दुखी रहेगी, सुख नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि उसने बाप का दिल दुखाया है। बद्दुआ है मेरी उसे। अगर तुम्हारे जैसा बाप हो ना चाचा तो बद्दुआ असर नहीं करती। अबे जा जा, बड़ा आया निम्रा का चमचा। चलो शुक्र है बासित के पास से निम्रा, जरूर उसका ख्याल रखेंगे। क्यों आए हो तुम यहाँ? निम्रा से मिलने। क्यों? आपने मेरी और निम्रा की शादी से इनकार करके उसको यहां कैद किया हुआ है। निम्रा, निम्रा। जी अबू। अगर इसे तुम्हारे साथ शादी पे कोई इतराज नहीं है तो मुझे भी नहीं है। अभी इसी वक्त शादी कर सकते हो तुम लोग। मैं आपको पहले भी इनकार कर चुकी हूं। दोबारा क्या मतलब है इस बात का? निम्रा मेरी एक बार, आज के बाद एक बार भी नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको इज्जत दी। अरे आप तो इज्जत के लायक ही नहीं है। दोबारा कभी मेरे सामने मत आइएगा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे
मैं आपको पहले भी इनकार कर चुकी हूँ, दोबारा क्या मतलब है इस बात का? मुझे अफसोस है कि मैंने आपको इज्जत दी। अरे आप तो इज्जत के लायक ही नहीं है। दोबारा कभी मेरे सामने मत आइएगा। गिण गिण रात सजाई पर तेरी कोई खबर न आई। दिल है डरदा होके पर्दा मार आजा तरले करदा मेरा रोम रोम खाली है। अबे क्या ऊपर चढ़ाएगा? दिल तो यही करता है चाचा, पर क्या करूं, तुझे मारकर तेरे गुना अपने सर नहीं लेना चाहता ना मैं। अबे तू किसी दिन मेरे हाथ से जाया हो जाएगा फैसल। मेरी खैर है चाचा, पर निम्रा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा ना तो मैं बता रहा हूं। अबे क्या तुझे ख्वाब आया था? तेरी बातें सुन ली थी मैंने चाचा। अच्छा, छुप के चाचा की बातें सुनता है? जब तुझ जैसा लालची चाचा हो ना तो ये सब करना पड़ता है। अबे जा जा, ज्यादा खुदाई फौजदार न बन। बेटी है वो मेरी। काश चाचा, काश बजाय बोलने के तुम उसको दिल से बेटी मान लेते, तो आज यूं पीछा नहीं करना पड़ता तेरा मुझे। अच्छा, पहले छुप के बातें सुनी और अब पीछा कर रहा है, हैं? जरा रुक ना, रुक जरा, भाग कर रहा है। चाचा मैं पागल नहीं हूं जो तेरी मार खाने के लिए खड़ा हूं यहाँ पर। याद रख, नजर है मेरी तुम पर। सलीम आ जाए तो सब काम ध्यान से करना पड़ेगा। अगर इसे भिनक भी पड़ गई ना, मेरे पैसे फिर से डूब जाएंगे। हेलो। हाँ बासित, क्या हाल? सर, इन साहब का एक्सीडेंट हुआ है, मैं हॉस्पिटल से स्टाफ बात कर रहा हूँ। क्या? किसका एक्सीडेंट हो गया? क्या? किसका एक्सीडेंट हो गया? अच्छा मैं आ रहा हूँ। नहीं, बासित का एक्सीडेंट हो गया। अरे मैं आ रहा हूँ, रुक जा। जाके फौरन फोन करके बताना। बाबा की तबीयत तो ठीक है? हाँ, सब खैरियत है। तो किसका एक्सीडेंट हुआ था? बासित का एक्सीडेंट हो गया। हद हो गई। तो पहले से बात करने गया था, खुदा जाने किस परेशानी में निकला होगा जो एक्सीडेंट ही हो गया। बिन माँ बाप का बच्चा है, अल्लाह खैर की खबर लाए। आमीन। अभी रूहान जल्दी पहुंच के वहां पे इत्तला दे हमें कि हुआ क्या है। शिजा, तुम आओ बैठो। रो रही हो तुम? ऐसे शख्स के लिए तो आंखों में आंसू भी नहीं होने चाहिए, और तुम रो रही हो। नहीं, मैं उसकी वजह से नहीं रो रही। जिस मर्जी वजह से रो रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे माफ कर देना निम्रा, मैं तुम्हें नहीं समझ पाई, तुम्हें गलत समझती रही। और बासित,
निम्रा बीबी एक जूस ले लें। मुझे नहीं पीना, मैंने मंगवाया तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करती आई हूँ उसके बाद अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमेशा से ठीक थी, मैं भी बासित भाई को समझ ही नहीं सकी। मैं अब इन बातों को याद नहीं करना चाहती, तुम भी भूल जाओ। तुम उदास लग रही हो। थी उदास, लेकिन अब खुद को संभाल लिया। जूस पियो और आराम करो। अपने आप को, अपने दिमाग को सुकून में रखो, खुश रहो और सबको खुश रखो। लेकिन डैड, क्या आप 100% ये बात कह सकते हैं कि वो बासित से शादी नहीं कर? अरे बेटा बस करो ना, वो लड़का इस घर से जा चुका है। अब हमारे दिल में या दिमाग में उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। साइमा, साइमा, क्या ढूंढ रही थी? क्या ढूंढ रही थी? सफाई कर रही थी उस कमरे की। सफाई कर रही थी? इस तरह दराजों में घुस के तुम सफाई कर रही थी? अच्छा भाई, ढूंढ रही थी, ऐसा कुछ ढूंढ रही थी जिससे उस लड़की के बारे में पता चले। अब तुम्हारा भाई तो कुछ बताने से रहा, और कुछ नहीं, कम से कम कोई तस्वीर ही मिल जाए। तस्वीर? क्या करोगी फिर तस्वीर? क्या करोगी? क्या मतलब? देखना था मुझे कि वो लड़की शिजा से अच्छी है या उससे भी कहीं गुजरी। शिजा का यहाँ पर क्या जिक्र? तुम्हें नहीं पता, आदमी ना अपनी पहली बीवी को कभी नहीं भूलता। वो उस सूरत में होता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उन दोनों में समझौता था, प्यार नहीं था। और तुम्हें क्या पता कि ये वही लड़की हो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कभी प्यार ना हुआ? नहीं नहीं साइमा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे किसी से प्यार होता तो वो मुझे लाजमी बताता। अरे भाई, तुम दोनों भाई ना बहुत ही घुन्ने हो, दिल में क्या रखते हो किसी को भनक भी नहीं पड़ने देते। और वैसे भी ये प्यार व्यार का चक्कर ऐसे जाहिरी थोड़ी ना बताते हैं। ठीक है, अभी मेरा दिमाग खराब नहीं करो। डिस्चार्ज कर दिए। कमजोरी है जिसके लिए ये मल्टीविटामिन और जख्म के लिए कुछ मेडिसिन है। अच्छी खुराक के साथ इन्हें घर पर आराम करवाएं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। टेक केयर। चले जी। शिजा बीबी, क्या हुआ? वो साहब निम्रा बीबी को बुला रहे थे। तो
मैंने बता दिया कि वो सो रही हैं। हाँ, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे मैंने नींद की दवा दी है। अगर बता के देती तो कभी ना खाती और उसे आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन वो तो बहुत बेखबर सो रही हैं। पता है मुझे, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डैड कहाँ है? वो तो शायद ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जाओ तुम। मुझे ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात लग रही है। दिल घबरा रहा है मेरा। क्यों? अरे भाई, तुम्हारा भाई पता नहीं क्या करता फिरता है। मैंने लाख पूछा, ना बताया उसने कि लड़की कौन है। बात सुनो, मैं ना किसी गरीब लड़की से रिश्ता नहीं जोड़ने वाली। तुम ना अपने भाई को ये दो टोक बात समझा देना मेरी। बस कर दो साइमा, बस कर दो। फिक्र हो रही है मुझे बासित की, पता नहीं कब से बाहर गया हुआ है। अरे तो फोन नहीं है उसके पास? फोन करो, पूछे हो? मैंने फोन किया था, फोन उसका बंद है। मैं दोबारा करके देखता हूँ। अल्लाह खैर करे। लूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हुआ। अल्लाह, पता नहीं किस लड़की के पास होगा ये। शिजा, आपने बुलाया था डैड? हाँ, मैं ये पूछा था निम्रा किधर है? सो रही है अपने कमरे में। चलो शुक्र है सो रही है। डीप नैप लेगी तो थोड़ा सुकून में भी आ जाएगी और कुछ पिछली बातों को भूल भी जाएगी। शिजा बेटा, अब तो सब वैसे ही हो रहा है ना जैसा तुम चाहती थी। निम्रा ने बासित से शादी से इनकार कर दिया और मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी, है ना? मैं चाहता हूं बेटा तुम भी सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को, अपने दिमाग को सुकून में रखो, खुश रहो और सबको खुश रखो। लेकिन डैड, क्या आप 100% ये बात कह सकते हैं कि वो बासित से शादी नहीं कर? अरे बेटा बस करो ना, वो लड़का इस घर से जा चुका है। अब हमारे दिल में या दिमाग में उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज। आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी कल से आपके साथ ऑफिस ज्वाइन करूंगी। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात। मेरी 3 बेटियां हैं बस। मैं चाहता हूं वो तीनों खुश रहें, हंसती रहें, आबाद रहें। तीनों बेटियां इसे अपनी और आपकी जिंदगी से दूर करके ही रहूंगी। कब से टहल टहल के मेरा सर घुमा दिया है तुमने। फोन करके पूछो ना, कहाँ है बासित? यह बहुत दफा फोन किया है, बंद जा रहा है उसका फोन। कोई दोस्त भी नहीं है जो बता सके कि वो
बासित, ये चोट कैसे लगी तुम्हारे माथे पे? एक्सीडेंट हुआ है, छोटा सा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने कहा था ना, मेरा दिल घबरा रहा है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। देख लिया। एक मिनट चुप रहो तुम, मुझे बिठा दें बस। मैं ठीक हूँ भाई, आप परेशान मत हो। अरे परेशान होने की तो बात है ना। तुम बताओ कैसे हुआ तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट? अल्लाह ने अपना कर्म कर दिया है बस। ये प्रिस्क्रिप्शन है दवाइयों की, लाना भूल गए थे अगर आप। जी ठीक है, ठीक है, मैं फिर दवाइयाँ लेकर आता हूँ। चलो चलो आते हैं फिर बस। बासित, तुम तो निम्रत से मिलने गए थे, क्या हुआ? उसकी मोहब्बत तो मेरे नसीब में थी नहीं, लेकिन आज के बाद आई थिंक इज्जत भी नहीं रही। बासित, तुम हौसले से काम लो, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो खुदा तुम्हारे साथ होगा। तुम क्यों बैठे हो यहाँ? जाओ ना अंदर जाके बैठो। अरे वो रोहान बैठा बात कर रहा है ना, सही है। यही तो उलझन है, वो क्यों बैठा है अंदर? अरे भाई, शिजा से डिवोर्स होने के बाद तो ताल्लुक ही नहीं है हमारा। तुम्हें ज्यादा मीन मेखे निकालने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम लो। तुम्हारी तरह ना लापरवाह नहीं हो सकती मैं, कुछ भी हो जाए कोई परवाह ही नहीं है। उसने कहा मैं लापरवाह हूं? मुझे बस तुम्हारी तरह टांग अड़ाने की आदत है। मुझे तुम्हारी आदत जहर लगती है, जहर। और मुझे पता है कि ये आदत तुम्हारी बदलेगी नहीं, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हारी भी ना ऐसी बहुत सी आदतें जो मैं जमाने से बर्दाश्त करती भी आती हूँ। मुझे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुमसे बहस की, ठीक है? और मुझसे ये गलती होगी कि मैंने तुमसे शादी कर ली। हाँ हेलो, लड़का मेरे पास पहुंचने वाला है। आप बताओ निम्रा को लेने कहाँ आए? ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बासित जी भाई, आए बैठे। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं भाई। नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हो। एक्सीडेंट होना, तुम कुछ सोच रहे थे, कुछ ध्यान कहीं और था, मुझे बताओ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस हो गया एक्सीडेंट।
अबे तू आ गया सलीम? तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नहीं आता ना तो तू मुझे लेने भावलपुर पहुंच जाता। अबे हाँ ना, हाथ आए मौके को गवाना बेवकूफी होती है, और मैं ऐसी कोई बेवकूफी करना नहीं चाहता। हाँ हाँ जानता हूँ, तू बेवकूफ नहीं है, निहायत चालाक आदमी है। चल बता क्या प्लान है? अबे प्लान क्या है? शीजा में फोन करेगी, हम निम्रा को लेने चले जाएंगे। देख ले कोई मसला तो नहीं होगा? अबे मसला कैसा, निम्रा अकेली होगी और हम दो पकड़ के गाड़ी में बिठा लेंगे और गाड़ी रुकेगी तेरे घर के दरवाजे के बाहर। तू बता, निकाह खां और गवाहों का इंतजाम कर लिया तूने? हाँ हाँ हो गया सब हो गया है। और पैसे? मर मत, तेरे पैसे तुझे निकाहनामा पे साइन करने से पहले मिल जाएंगे, समझे? भाई यार मेरे से तो सबर हो नहीं रहा है, मैं ऐसा करता हूँ शीजा को खुद ही फोन कर लेता हूँ। तू गाड़ी में बैठ, मैं फोन करके आता हूँ। जैसे तेरी मर्जी। वैसे हद ही हो गई है बासित, मतलब अपनी शादी में बुलाया था तुमने या खिदमतें करने के लिए? किस तरह की बातें कर रही हो? उसने क्या जानबूझ के अपना एक्सीडेंट कराया है? एक तो तुम ना, कसम से मैं तो वैसे ही कह रही थी, तुम तो ऐसे ही सीरियस हो गए हो। अरे माहौल बदलने के लिए बोला था, इतनी सीरियस सीरियस बातें कर रहे हो तुम लोग। वैसे भी अगर वो बीमार है या चोट लग गई है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि मरीज के पास बैठो तो बस इंतजार ही कर लो उसके जाने का। एक मिनट साइमा, तुम्हें क्या कह रही हो ये? भाई वो मजाक कर रही हैं, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? प्लीज। नहीं, मुझे इस तरह के मजाक नहीं पसंद। देखा वो चली गई, नाराज हो गई भाभी। अच्छा है नाराज हो गई, वरना हर थोड़ी देर बाद आके सर पे सवार हो जाएगी। भाई रो रही होंगी, प्लीज जाए उन्हें मनाए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं नहीं मनाऊंगा बासित, वो बिला वजह सर पे चढ़ जाएगी, तुम समझा करो बात। आप क्यों भाभी के साथ ऐसे रूड हो रहे हैं? उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, क्या करूं? अच्छा प्लीज आप जाएं और मनाएं उनको, मेरे कहने पे। मैं उसको मनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ बस। भाई प्लीज आप मेरे कहने पे चले जाएं। अच्छा तुम छोड़ो ना, तुम अपनी बात करो। अच्छा नहीं लगता, वो शादी पर आई हैं और ऐसे नाराज हो जाए। प्लीज। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं जाके उससे
क्या हो गया? क्यों आए हो? जाओ ना, बैठो अपने भाई के पास। मैं तो कुछ हो ही नहीं ना, जब दिल करता है बेइज्जती कर देते हो मेरी तो। क्या हो? क्या हो गया? बस कर दो। बोलना भी बुरा लग रहा है मेरा, बोल दो। कल को बोलोगे कि साइमा भी बुरी लगने लगी है। अच्छा, अगर ऐसा बोलूंगा तो क्या करोगे? कत्ल कर दूंगी तुम्हारा। फिर तो बेवफा हो जाओगी। अल्लाह ना करे साबिर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये देखा ना, अल्लाह ना करे साबिर कैसी बातें कर रहे हो। इस तरह तुम मेरे बारे में कोई इस तरह की बात नहीं सुन सकते। उसी तरह से बासित का एक्सीडेंट का सुनकर मैं परेशान हो गया था। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो भाई है मेरा, अकलौता भाई है मेरा। उसकी आय मुझे आ जाए पर उससे कुछ ना हो। अच्छा, भाई का इतना ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है तुम्हें? तुम मुकाबला क्यों करती हो? उसका रिश्ता अलग है, वो भाई है मेरा। हमारा रिश्ता अलग है, तुम बीवी हो। सारी मोहब्बत ना भाई से जायज है, बीवी से कोई मोहब्बत नहीं होती है ना? मैंने ऐसा कब? तुम्हारे दिमाग का कुछ नहीं हो सकता। क्या? ठीक है, मतलब यार। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रो